हेलो दोस्तों। इस बार के अपने 2025 के यूपीएससी सीसेट में एक क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग हर कोचिंग वाली आंसर की है उसमें गलत दिया है। लगभग अगर एक आध कोचिंग वाली आंसर की को छोड़ दें तो चलिए इसी पे आज बात करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं मतलब कि दावा कर रहा हूँ कि शायद उन लोगों ने गलत दिया है। और हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, पर चलिए देख लेते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का गलत क्यों बोल रहा हूँ और अपना वाला क्यों सही बोल रहा हूँ। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं अभी दावा कर रहा हूँ, हालाँकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि 90% से ज़्यादा कोचिंग वालों ने इसका आंसर दिया हुआ है, जो कि मैं बताता हूँ ए दिया हुआ है। पर मेरा मुझे क्या लगता है, मैंने जो कि लगाया है अपना यूपीएससी में, एक जो मैंने लगाया है, ये मैंने अपने ही पेपर से स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे। तो मैंने लगाया है इसका डी। तो मैं दोनों के मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू को बताऊँगा कि कोचिंग वाले इसको ए क्यों बोल रहे हैं और मैं इसको डी क्यों बोल रहा हूँ। तो इसी पे बात करेंगे और उसके बाद में बताएँगे कि 2021 में भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन था और जिसको बाद में यूपीएससी ने क्या किया कि दोनों मतलब कि इसमें 2 आंसर दिए। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। और मैं इस मतलब कि इतने दावे से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही आईआईटी और बीएससी के बाद में मतलब कि जो जेईई होता है, यानी कि आईआईटी से एमटेक के लिए, तो उस लेवल की भी तैयारी की है। तो इसलिए मेरा मैथ ऑलरेडी मतलब कि स्ट्रॉन्ग काफ़ी पॉइंट मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। और मतलब कि मैथ सब मेरा क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कुल मिला के। तो इसलिए मैं इस पे मतलब कि बात कर सकता हूँ। तो चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अभी। और वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। क्योंकि मैंने क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही मैं मतलब कि वीडियो बनाने नहीं आ गया हूँ। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी मतलब कोचिंग वाली आंसर की है, उसको एनालाइज़ किया। और साथ ही गूगल पे भी कई जगह मैंने ढूंढा और मतलब कि चैट जीपीटी है या जो भी मतलब कि ग्रोक है, कई जगह मैंने सर्च किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं, मैं अपना बताता हूँ, उसके बाद में कोचिंग वालों का भी बताऊँगा कि उन लोगों ने ये इसको क्यों दिया। तो चलिए अभी इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, ये है हमारे सेट नंबर डी, यानी कि मेरा जो डी था सेट, तो इसलिए डी का है 53 क्वेश्चन। तो अभी चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो है डाटा सफिशिएंटी मतलब कि डाटा सफिशिएंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक फुटबॉल में मतलब कि एक फुटबॉल मैच में जब 10 मिनट शेष बचे थे, यानी कि एक फुटबॉल मैच में जब 10 मिनट शेष बचे थे, तब क्या है, टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी। यानी कि जो टीम जो पी थी हमारी, वो टीम क्यू से कितने गोल से पीछे थी, 3 गोल से पीछे थी। क्या टीम पी जीतेगी, यानी कि पी वाली टीम जो है क्या जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, हमें ये बताना है। और इसमें कथन दिया हुआ है, तो पहले आपको बता देते हैं कि कोचिंग वाले इसको ए क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि मैं डी क्यों बोल रहा हूँ। तो इसमें बता देते हैं कि पहला कथन बोला है कि टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो यानी कि जे हमारा हो गया पी और जे क्यू हो गया। तो पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो कोचिंग वालों का कहना है कि मान लिया कि जे हमारी क्यू हो गई, जी टीम हो गई हमारी पी। तो अभी बोला है कि टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो अभी मान के चलते हैं कि मान लिया अगर पी के मान लिया कि पहले वाले में क्या बोला था, 3 गोल से पीछे है। तो मान लिया अगर यहाँ पे क्यू के 3 गोल हैं, तो यानी कि पी के अगर जीरो होंगे, प्रारंभ में मान लिया अगर पी के जीरो हैं तो क्यू के 3 होंगे। अगर पी का 1 है तो इसके कितने होंगे, 4 होंगे। क्योंकि दोनों में कितने का अंतर बोला था, 3 का बोला था, क्योंकि जो क्या थी 3 गोल से पीछे चल रही थी। और अगर यहाँ पे मान लिया कि पी के 2 होंगे तो इसके कितने हो जाएंगे हमारे, इसके हो जाएंगे 5। तो इस प्रकार से चल रहा था। पर यहाँ पे बोला कि पी ने अंतिम 10 मिनट में, तो ये बात तो हमारी क्या क्वेश्चन में ही दी थी कि अगर जो मतलब कि पी जो है हमेशा क्या है कि उसे 3 गोल पीछे रहा था प्रारंभ में। तो अभी यहाँ पे देखो ना कि दोनों मतलब कि सभी जगह 3 गोल से पीछे है। तो अभी चलते हैं कथन पे। तो कथन में बोला था कि पहला कथन है कि बोल रहा है पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए, यानी कि पी ने जो थे अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो यहाँ पे अगर 4 गोल पी करे 10 मिनट में अंतिम में, तो यहाँ पे यानी कि अगर जीरो है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो यानी कि टीम जो क्या होगी पी जीत जाएगी। यहाँ पे भी अगर मतलब कि 4 गोल अंतिम में बढ़ा देगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तब भी इसके 4 रहेंगे तो इसकी टीम जीत जाएगी। यहाँ पे भी अगर क्या कर दें, मतलब कि अगर 4 बढ़ाए, मतलब कि हर कंडीशन में क्या होगा, टीम जो है जीत जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, यानी कि टीम पीजी होगी हमारी, जीत जाएगी। और दूसरा वाला कथन कह रहा है कि क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए। तो क्यू ने टोटल 4 गोल किए, तो इससे तो हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इस प्रकार से मतलब कि हमें आंसर क्या मिल गया कि अगर पी जो है अंतिम 10 मिनट में 4 गोल कर लेता है, तो यानी कि टीम जो पी होगी वो जीत जाएगी। इन सारी की सारी कंडीशन में हमने रख के देख लिया। तो इस प्रकार से यूपी मतलब कि जितने भी कोचिंग वाली आंसर की है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्या वो लिखा है इसमें, लिखा है इस प्रश्न का उत्तर इन कथन में से किसी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु कथन दूसरे का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं,
ए को बोल रहे हैं। तो अभी हम बताते हैं कि मैं इसको डी क्यों बोल रहा है। डी बोल रहा है इसमें कि प्रश्न का उत्तर कथन एक में से किसी का भी उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो इसको अभी देखते हैं, इसको मैंने कैसे बताता हूँ। तो थोड़ी सी राइटिंग मतलब कि ख़राब आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, कोई मतलब कि डिजिटल पेंसिल नहीं है, मैं उंगली से ही इसको लिख रहा हूँ, और वो भी क्या है, फ़ोन के ऊपर। तो थोड़ी सी अगर राइटिंग इधर उधर हो जाए तो इसको इग्नोर कीजिए, और मैं जितनी इंपॉर्टेंट मतलब की बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, जो कि मतलब कि इतना कहते हैं कि आपके सिलेक्शन में एक नंबर भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मैं इसको डी क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं कि क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं कि क्या बोला है। एक फुटबॉल के मैच में जब 10 मिनट शेष बचे थे, टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी। तो टीम पी जो थी हमारी, क्यू से पीछे थी कितने गोल? जो टीम पी थी क्यू से कितने गोल पीछे थी? 3 गोल पीछे थी। क्या टीम पी जीतेगी? तो अभी देखते हैं क्या टीम पी जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो इन दोनों कंडीशन को अभी देखेंगे कि टीम पी जो है जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। तो अभी कथन एक फिर से देखते हैं क्या। टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो पी ने जो है अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो 4 गोल किए, तो वही कंडीशन फिर से लगा लेते हैं। मान लिया जे क्यू है, जे पी है, और पी के मान लिए कितने हैं? 0 हैं, और इसके कितने हैं? इसके हमारे हो जाएंगे 3, क्योंकि अगर पी से बोला था क्या, क्यू जो है हमेशा 3 गोल आगे था। तो अभी लास्ट के 10 मिनट में अगर पी जो है लास्ट के 10 मिनट में अगर पी जो है लास्ट के 10 मिनट में पी जो है अगर 4 गोल कर लेता है यहाँ पे, तो यानी कि पी जो है जीत जाएगा। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी ने छोड़ दिया है, जो कि मैं मतलब कि सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे जो है कि कथन एक जो है केवल पी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो यानी कि अंतिम अगर 10 मिनट में 4 गोल कर लेता अगर पी है, और क्यू ने अगर 0 ही रखा, यानी कि क्यू के एक भी गोल नहीं बढ़ा, तब तो टीम पी जीत जाएगी। परंतु अगर अंतिम 10 मिनट में क्यू ने भी 1 या 2 गोल कर दिया, तो वो टीम नहीं जीत पाएगी। तो इसका मतलब कि कथन ए से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है क्यू के बारे में, यानी कि पी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, पर क्यू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कथन एक भी हमारा क्या है, गलत है। और कथन क्यू क्या बोल रहा है? क्यू बोल रहा है, क्यू ने मतलब कि सेकंड बोल रहा है, टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए। यानी कि इस प्रकार से अगर देखें तो अगर टोटल 4 गोल करेगा, यानी कि क्यू ने टोटल 4 किए हैं, और पी के अगर हम प्रारंभ में मान लें कि 0 थे, और प्रारंभ में अगर उसके 0 थे, उसने लास्ट 10 मिनट में अगर 4 गोल कर लिया, तो यहाँ पे यानी कि उसके भी 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि मैच हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर अभी नहीं मिल पाया कि मैच में पी जीतेगा या क्यू जीतेगा। अगर यहाँ पे यूपीएससी बोल देता कि पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किया, परंतु क्यू ने एक भी गोल नहीं किया, तब तो हम इसके आंसर तक पहुंच सकते थे, यानी कि तब तो हम इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। परंतु अभी क्या है, हम इसके आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा मैच जीत भी सकती है या फिर ड्रॉ भी हो सकता है। और डाटा सफिशेंसी के सवाल में हम तब तक की आंसर नहीं बता सकते हैं जब तक कि एग्जैक्ट हम पॉइंट मतलब कि आंसर तक ना पहुँच जाएँ। जब तक कि हमारे पास 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 आंसर भी रहता है, तब भी हम क्या करते हैं, उसको सही नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो आंसर होगा और डी होगा। और मैंने काफ़ी मतलब कि रिसर्च करने के बाद, काफ़ी जगह मतलब कि खोजने के बाद में इसको मैं आंसर दे रहा हूँ। तो बाकी आप लोग बताइए कि मैंने जो भी सोचा है वो सही है या फिर गलत है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। पर आप लोग लास्ट में बताइएगा, मतलब कि जब यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की हो, तब आप बताइएगा, या फिर अभी आपको जो लग रहा हो, क्योंकि अपने जो वीडियो देखने वाले में बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, वो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अगला भी दिखाते हैं आपको 2021 का। और इसमें भी बहुत सी मतलब कि लोगों ने इसी तरीके से मतलब कि पिछली बार भी एक से एक मतलब कि बेस्ट कोचिंग वाले और एक से एक लीजेंड टीचर ने भी इसको क्या है, गलत किया था पिछली बार, मतलब कि 2021 का जो क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या था। तो ये 2021 का क्वेश्चन है, ये भी डाटा सफिशेंसी का। तो सफिशेंसी मतलब कि जो भी होता है इससे संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन था ए और डी में से प्रत्येक क्या लिखा है, डी ई एफ में प्रत्येक से भारी है, किंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। और उसके बाद में बोला ए डी से भारी है किंतु सी से हल्का है। ए बी सी डी ई में सबसे भारी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। और क्या बोला है प्रश्न का उत्तर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक पर्याप्त है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन दो पर्याप्त है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और दो दोनों की आवश्यकता है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना ही कथन दो की आवश्यकता है। तो उस समय क्या है, ज़्यादातर कोचिंग वालों ने इसका आंसर दिया था ए। पर लास्ट में फाइनली यूपीएससी ने जो अपनी आंसर की ऑफिशियल दी, उसमें यूपीएससी ने सी और डी दोनों को आंसर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है
कि क्वेश्चन के आंसरों में। और जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा, जो कोचिंग वाली आंसर की होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसलिए अगर आपके कोचिंग वाली आंसर की से सी सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़्यादा मतलब कि प्रेशर मत करिए। और अगर आपका 1-2 क्वेश्चन से आगे पीछे हो रहा है, तो आप क्या है मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया था मैंने और कैसे करते हैं, मतलब करना है। और यूपीएससी की जो मतलब कि क्या कहते हैं कि यूपीएससी की जो कोचिंग वाले हैं उन लोगों ने इसका आंसर कैसे दिया। तो इसमें बोला है, कथन एक में बोला है ए और डी में से प्रत्येक, ए और डी में से प्रत्येक क्या है, बी ई एफ में प्रत्येक से भारी है, यानी कि जो है भारी है किससे, बी ई एफ, यानी कि बी ई एफ से जो भारी कौन है, ए और डी भारी है। किंतु इनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। और तो सभी ने एजम्पशन कर लिया था कि ए डी बी ई एफ जो कोई भी भारी नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा, कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। तो कोई भी भारी नहीं है तो लास्ट में क्या बचा, सी हमारा बचा। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर क्या मिल गया, ए बी सी डी ई में से सबसे अधिक भारी कौन है, तो सी भारी हो गया। तो सभी ने आंसर क्या बोल दिया था कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है, तो जो कि गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि कथन वाला जो एक जो है इसमें कहीं पे भी सी का मतलब के बारे में बात ही नहीं हो रही है। और जब आप इसके आंसर निकालते हैं तो आपको अगर ए को देखते हैं तो फिर उसके बाद में सी जो भी हमारा कथन दो होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार से यहाँ पे किसी भी पार्ट में सी के बारे में बात नहीं हुई थी। और उसके बाद में देखते हैं तो कथन दो क्या बोल रहा है, कथन दो बोल रहा है ए जो है डी से अधिक भारी है, ए जो है हमारा डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है, यानी कि ए जो है हल्का है किससे, सी से। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, जे मिल गया। तो अभी कथन क्या है, दो भी हमारा अकेले देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा जो वाला जे वाला जो आंसर है, तो इस प्रकार से क्या हमारा जो ए वाला आंसर है, यानी कि कथन का उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है, ये भी गलत हो गया। कथन का उत्तर देने के लिए केवल दो पर्याप्त है, ये भी गलत हो गया। और अभी देखते हैं कि कथन एक और दो को अगर आप आपस में मिला लें तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे हमें पता ही है कि ए डी जो है, ए और डी जो बड़ा है किससे, बी ई एफ से, यानी कि इसको अगर मिलाएं ए और डी बड़ा है हमारा ए और डी, और यहाँ से अगर देख लें तो ए बड़ा है डी से, यानी कि ए बड़ा है हमारा डी से। और उधर क्या दिया हमारा, ए और डी बड़ा है किससे, बी ई एफ, यहाँ पे यानी कि इधर हो जाएगा हमारा बी ई और एफ। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, ए बड़ा है डी से, डी छोटा है मतलब कि डी बड़ा है बी से, और बाकी बी ई एफ इधर है। अभी लास्ट में हमारा क्या बचा है, सी बचा है। तो सी आप इस वाले कथन नंबर 2 से देख लीजिए। तो इस प्रकार से सी, तो इस प्रकार से हमें यानी कि दोनों कथन का हम जब यूज़ करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। परंतु यूपीएससी ने डी क्यों दिया है, ये भी आपको सोचने वाली हो जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि यूपीएससी ने डी इसका इसलिए दिया कि प्रश्न का उत्तर कथन का ना तो एक और ना ही केवल दो का प्रयोग करके दिया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि कथन का एक का अगर आप केवल यूज़ करते हैं फिर भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। और कथन दो का केवल केवल मतलब कि केवल एक का अगर आप यूज़ करेंगे तब आंसर नहीं आ पाएगा, और केवल दो का यूज़ करेंगे तब भी आंसर नहीं आ पाएगा, और जो कि ऑप्शन में एक दिया भी था। तो इसलिए यूपीएससी ने क्या किया, इसके दोनों मतलब कि आंसर को मान लिया। तो इस प्रकार से मतलब मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपके सामने पूरा रख दिया कि शायद मेरे हिसाब से कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और जो कोचिंग वाली आंसर की हैं उन लोगों ने मतलब कि ज़्यादातर ने क्या दिया, ए दिया है। और जितने भी लेजेंड टीचर हैं उन्होंने भी ए ही बताया, पर मैं डी बोल रहा हूँ। तो जो भी होता है देखते हैं हालाँकि। और अगर मैं हो सकता है मैं भी गलत हूँ, पर आप लोग बताइए, अगर अपना-अपना बताइए कि इसका आपको क्या लगता है। तो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत लगती है और बहुत ही अधिक रिसर्च लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।